वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात ब्रेक में जाने से हम पहले बात कर रहे थे तारिक फजल चौधरी साहब से, और वो कह रहे थे कि असेंबली से इस्तीफ़ा देना एक ऑप्शन है, लेकिन इस पर अभी तक हतमी फैसला नहीं किया गया है। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है राय गुलाम मुश्तबा खरल साहब ने। आप मेंबर हैं नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। मैं चाहूँगा जो हमारी गुफ्तगू हुई है उसका जवाब आप दें, लेकिन इससे पहले एक और आज जो इशू है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान, उस पर मैं चाहूँगा आप रोशनी डालें। और हमें साथ साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं वसीम आफ्ताब साहब, जो कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। वसीम आफ्ताब साहब, पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर शर्जील मेमन साहब लंदन जाते हैं डॉक्टर मिर्ज़ा साहब के साथ, तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई है और किस चीज़ की वजाहत अब आप चाहते हैं? हमारी तरफ से देखो, इसी बात में कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। यकीनी तौर पर पीपल्स पार्टी ने खुद कहा है कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब का उनकी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर उनके वजीर उनके साथ मूव कर रहे हैं तो इसका जवाब मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की को देना चाहिए कि एक आदमी जो सोल्यूशन गवर्नमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है, तो ये कोई इस वजह से नहीं कहा गया कि वो एमक्यूएम की तरफ से कोई शिकायत है। डेफिनेटली एक माहौल बना हुआ है, उसके अंदर दो सियासी जमातें आपस में मिलकर काम कर रही हैं और एक आदमी उसको सबोताज करना चाहता है, और उसी सियासी जमात के कुछ अफराद अगर उसके साथ मिलकर काम कर रहे हो, नजर आ रहे हो मार्केट के अंदर, डेफिनेटली फिर आदमी पूछने का हक तो रखता है। तो वसीम साहब, क्या आप लोगों को ये लग रहा है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ इस वक्त डबल गेम खेली जा रही है? नहीं, मैं इस हवाले से कुछ बात नहीं कहूँगा कि डबल गेम खेली जा रही है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि एक अच्छे एनवायरनमेंट को अगर कोई शख्स कर रहा है तो की जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट की मजमूई तौर पर बुनियादी जिम्मेदारी है कि जिसका मेजर स्टेक है वो देखे कि उसकी गवर्नमेंट को टपल करने में कौन कौन लोग आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये उसको भी सुनना चाहिए। हमने तो एक वेल विशर के तौर पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया है कि आप देखें कि आपके लोग किधर जा रहे हैं। गुलाम साहब, क्या वजह है कि शर्जील साहब को देखा गया है इस वक्त डॉक्टर मिर्ज़ा साहब के साथ? कल हमने ये भी बयान देखे थे पीपल्स पार्टी के। इनफैक्ट रोज़ ही हर शख्स कह रहा होता है कि डॉक्टर मिर्ज़ा के बयान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो उनका इंडिविजुअल एक्ट है। और कल आज सदर साहब ने भी ये कहा है कि हमारा ताल्लुक नहीं है डॉक्टर मिर्ज़ा साहब से। तो फिर क्या वजह है कि सिटिंग मिनिस्टर जो है ट्रैवल कर रहे हैं इस वक्त उनके साथ लंदन में? सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस अहम टॉपिक पर बात करने के लिए भी याद किया। मैं ये समझता हूँ कि जैसे पाकिस्तान ने कहा है, आज जो है एमक्यूएम के कुछ जो है ग्रुप, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गिलानी साहब से भी मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो कंसर्न रेज किए हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन ये कहना कि हमारे वजीर दाखिला जो हैं शर्जील मेमन साहब सिंध के, उनके साथ जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के साथ जो है सफ़र करना, दिस कैन बी ए जस्ट कोइंसिडेंस। इस बात को इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। और डेफिनेटली एमक्यूएम हमारी एक कोलिशन पार्टनर है और हमारे उनके साथ अच्छे टर्म्स हैं, और हम चाहते हैं कि जो ये नुमाइंदा जमात है सिंध की, वन ऑफ द कराची के हवाले से या सिंध के हवाले से एक मेन जमात है, तो हमारे उनके साथ अच्छे टर्म्स हैं और अच्छे टर्म्स रहेंगे। और डेफिनेटली उनके कंसर्न जो है उन्होंने आज रेज किए, प्राइम मिनिस्टर ने उनको सुना और उनके लिए उनको मीन्स के एक्शन विल बी टेकन। और उसके बाद उनकी कल उनके ग्रुप की जो है सदर पाकिस्तान जो है जरदारी साहब से भी मुलाकात है, और जो को चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और जो समझते हैं कि इन मामलात को किस तरह सही तरीके से टैकल करना है और अपने कोलिशन पार्टनर्स को अपने साथ रखना है। और इसमें इतनी कोई ह्यू एंड क्राई और ऐसी कोई बात नहीं है। और एमक्यूएम ने एक कंसर्न रेज किया है कि उन्होंने अभी एक और जो है मीडिया के शो में बात हो रही थी, तो वहाँ पर भी यही बात हुई है कि उन्होंने कहा कि हमने जस्ट इन्फॉर्म किया है कि हमें इसका बताया जाए कि ये क्या है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी बात नहीं कि जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं कायम अली शाह साहब, वो भी ये कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि शर्जील मेमन साहब कब लंदन चले गए। अब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को ये नहीं पता कि उनका वजीर लंदन कब गया है, तो इससे बुरी गवर्नेंस की मिसाल क्या फिर हमें मिलती है? नहीं, गवर्नेंस की मिसाल नहीं है। उनका कोई मींस के इंटीरियर मिनिस्टर है, उनकी किसी के साथ कोई मीटिंग हुई होगी या उनको कोई इमरजेंसी में जाना पड़ा होगा, और मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध को पता होना चाहिए। मैं इस बात से एग्री करता हूँ आपकी इस बात से, लेकिन इसको ये कहना कि ये एक बैड गवर्नेंस की बहुत बड़ी मिसाल है या इसका पता नहीं क्या हो गया है, आई डोंट थिंक कि इतनी छोटी छोटी बातों को इतना इशू बनाने के बजाय जो हमारे मेन इश्यूज हैं
इस मुल्क की दहशतगर्दी के हवाले से, इकॉनमी के हवाले से और एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, और इस मुल्क को जो आवाम को जो देना है उनके मसाइल को टेक केयर करना है। सिंध के अंदर इंटीरियर में इस साल दोबारा जो सैलाब बारिशों की वजह से तूफान आया, उन गरीबों के मसाइल को हमें, मैं इस इशू को यहीं पे क्लोज करूंगा। एक आखिरी सवाल वसीम आफ्ताब साहब से कर लूं। वसीम आफ्ताब साहब, अभी तो ऑब्वियसली आप लोगों ने कंसर्न रेज किया है, अगर ये पता चल जाता है कि शर्जील मेमन साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सिंध डॉक्टर मिर्जा के साथ गए हैं, तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप अपनी इत्तेहादी जमात से? देखिए, शर्जील मेमन साहब की उनके साथ जाने के हवाले से मैं कहूँगा कि इस वक्त के प्रेसिडेंट सूबाई वजीर दाखिला जो होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि जुल्फकार मिर्जा साहब कराची के एक इलाके से 60 लाख रुपए मंथली भत्ता वसूल करते हैं। तो एक भत्ता खौर के साथ सूबाई वजीर इत्तलात अगर मूव कर रहा है तो इस पर, और वो जो उनके खुद को चेयरमैन के खिलाफ भी मैं समझता हूँ बाज़ नाज़िबा अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हम तो एक अच्छे वेलविशर के तौर पर पीपल्स पार्टी को सिर्फ आगाह कर रहे हैं, और एक्शन तो लेना, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करना, ये पीपल्स पार्टी का ज़ाती इख्तियार है, वो क्या करती है। बहरहाल हम तो एक वेलविशर के तौर पर उनको आगाह करते रहेंगे कि भाई ये जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है और वो उनकी हुकूमत के लिए नुकसान का बायस बन सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया वसीम आफ्ताब साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करने के लिए। गुलाम साहब, आपके आने से पहले हम तारिक फजल चौधरी साहब से गुफ्तगू कर रहे थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि उनके पास एक ऑप्शन है कि हम असेंबली से इस्तीफ़ा दे देंगे। आपके ख्याल में अगर ये लोग असेंबली से इस्तीफ़ा दे देते हैं तो इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? क्या बाई इलेक्शंस होंगे इसके बाद, या फिर फ्रेश जनरल इलेक्शंस की तरफ जो है हालात चले जाएंगे? सबसे पहले तो आई वांट टू स्टैंड करेक्ट कि वो जो शर्जील मेमन साहब है वो वज़ीर दाखिला इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। तो दूसरी बात आपने ये की कि नून लीग, मैं ये समझता हूँ ज़ाती राय है कि नून लीग जो है इस मुल्क में जमहूरियत को इस बहाल करने में उनकी हमारे साथ कुर्बानियाँ हैं, और वो एक जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टी है। वो इतनी गैर जिम्मेदाराना या अहमकाना फैसला नहीं करेंगे कि जिसके अंदर 62 जो फैक्ट है कि 62-63% और पाकिस्तान में उनकी हुकूमत है पंजाब में, तो वो इस तरह का फैसला नहीं करेंगे। अगर इन केस के अगर वो इस तरह का फैसला करते हैं, जमहूरियत को डीरेल करने की दूसरे अल्फाज में कोशिश करते हैं, या पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान पे एक ड्रोन गिराने की कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल में अभी 1 साल सवा साल हुकूमत का वफाक का रहता है, और ये एक जो मिसाल बनने जा रही थी, जो तारीख लिखने जा रही थी कि जमहूरियत ने इंडिपेंडेंटली 5 साल काम किया विद इन द ऑल दोज प्रॉब्लम्स के जो जमहूरियत को, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से, इसके अंदर रहते हुए जमहूरियत अगर अपने 5 साल पूरे करती है, तो मेरे ख्याल में आने वाली पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, आने वाली जमहूरियत के लिए, पार्लियामेंट के लिए, इदारों के लिए ये एक बहुत अच्छा शगुन है। लेकिन अगर इन केस के वो ये हट धर्मी का फैसला करते हैं तो डेफिनेटली हुकूमत विल डिसाइड के बाई इलेक्शंस जो वो होने चाहिए। सही। और तारिक साहब, कल अगर आपने कायरा साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो और देखी हो तो उन्होंने भी यही कहा था कि अगर आप लोग इस्तीफे देते हैं तो इसके बाद बाई इलेक्शन हो जाएंगे 90-92 सीटों पे, उसी तरीके से जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी सीट वेकेंट की है तो वहां पे भी बाई इलेक्शन हो जाएंगे। तो ये क्या गारंटी है कि फ्रेश इलेक्शंस की तरफ हालात जाएंगे और जो बाई इलेक्शन का तरीक़ाकार है वो नहीं अपनाया जाएगा? अभी तक तो आपके सामने जो है वो वोटर लिस्ट इलेक्शन कमीशन साहब जो हैं वो एक फर्द हैं, तो ऐसी जमात नहीं है। मैं चाहूंगा गुलाम साहब पहले तारिक साहब जवाब दे दें तो उसके बाद मैं आपकी तरफ आता हूं। अगर ये इस्तीफे जो हैं अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से आते हैं जिसकी इस वक्त असेंबली के अंदर 92 सीट्स हैं, उसके अलावा पंजाब गवर्नमेंट है वो जो है ज़ाहिर है अक्सरियत की बुनियाद पे, अददी अक्सरियत की बुनियाद पे पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत कायम है। अगर वो इस्तीफे भी आते हैं तो फिर हुकूमत के लिए ये मुमकिन नहीं रहता। इसके ऊपर आप अगर चाहें तो आप किसी इलेक्शन कमीशन के किसी एक्सपर्ट की राय ले लें जो आपको रूल्स रेगुलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपसे बात करके आपको ये बताएगा कि उसके बाद हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं होता कि एन ब्लॉक अगर एक मेजर पार्टी रिज़ाइन कर जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद अगर आप इस वक्त पब्लिक का टेम्परेचर देखें, आवाम का टेम्परेचर देखें, तो वो लोग जो हैं वो ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं, वो लोग यानी कि जीने से मुहाल है, उनकी ज़िंदगी जो है वो गुजारना मुश्किल है। उस वक्त वो सारे की सारी पब्लिक जो है वो आपके साथ खड़ी है। ये इतना आसान नहीं है कि एक मेंबर ने इस्तीफ़ा दे दिया
तो आपने उसकी जगह पे इलेक्शन करवा दिए। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस तरह ब्लॉक रिज़ाइन करती है, उसके साथ दीगर हमारे साथ और लोग भी होंगे, खुद इनकी अपनी पार्टी से लोग शामिल हैं। ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब का आपने देखा, आज आप शर्जील मेमन साहब का देख रहे हैं, इनकी तो अपनी पार्टी के अंदर एक डिटेरिएटिंग अमल जो है, एक शिकस्त और रेख्त का अमल जो है वो जारी है। ये उसके बाद इतनी आसानी से ना तो इक़्तिदार संभाल सकते हैं, ना ही अपनी पार्टी को संभाल सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि कितने लोग इनकी पार्टी को छोड़ के बाकी जमातों को ज्वाइन करेंगे। ये तो वक्त बहुत करीब है। और मैं इसमें ये नहीं कि ये बात को सिर्फ मुखालफत बराए मुखालफत की बुनियाद पे कर रहा हूँ, मैं उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस मैंडेट के लिए वोट इनको दिया गया था, उस मैंडेट को ये लोग बिल्कुल छोड़ चुके हैं। इनका जो टारगेट है वो इक़्तिदार है, वो अपने ज़ाती मसाइल हल करने हैं। लोगों के मसाइल अगर हल नहीं होंगे तो उस वक्त तक ये मसला जो है इसी तरह लटकता रहेगा। और जो पार्लियामेंट के वक़ार की बात करते हैं, पार्लियामेंट की सॉवरेंटी की बात करते हैं, वो बातों से कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है। इस ब्रेक के बाद गुलाम साहब इस चीज़ का यकीनन जवाब देना चाहेंगे। एक छोटे से कमर के बाद नाज़रीन आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा।